स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले 2 एग्जाम नवंबर मंथ के सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और एज पर द प्रेडिक्शन आए थे। इस वीडियो में हम 16, 23 और 30 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला उसके बारे में प्रेडिक्शन की बात करेंगे और साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करें ताकि आपको दोबारा एग्जाम ही ना देना पड़े। इस वीडियो में हम एकेडमिक और जीटी दोनों की बात करने वाले। तो सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एकेडमिक वालों की रीडिंग कैसी रह सकती है, ये जो 3 एग्जाम होने वाले हैं 16, 23 और 30 वाला। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा आपके जो एग्जाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न आपको आने वाला है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट पैसेज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ ब्लैंक्स आएंगे, लेकिन जो सेकंड पैसेज होगा उसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के चांसेस रहेंगे जो एग्जाम 16 को होने वाला है। बाकी के जो 2 एग्जाम रहेंगे जैसे 23 और 30, इसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा ज्यादा चांस रहेगा। समरी और राइटर ओपिनियन तीनों ही एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड पैसेज की तो उसका लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहेगा। यस नो नॉट गिवन बॉक्स वाली ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को विच पैराग्राफ कंटेन्स और बॉक्स वाली जो ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइसेस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेडिक्शन में काफी बड़ी चीजें रिपीट होती हैं। बाकी आपको इसको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें हमने 8 घंटे की वीडियोज में सारे मॉड्यूल को कवर किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम वगैरह नहीं है तो हमारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं बताना चाहूंगा चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अगर आप प्रेडिक्शन वगैरह लेते हैं तो उसमें से पैसेजेस रिपीट होते हैं। अभी आप रिसेंटली भी देख सकते हैं एलिफेंट कम्युनिकेशन वाला पैसेज रिसेंटली रिपीट हुआ है। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये जो तीनों एग्जाम होने वाले हैं, एकेडमिक राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको लाइन, टेबल या बार और वो भी कंपैरेटिव वाला जो है वो आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप क्रैश कोर्स वगैरह लेंगे उसमें हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट, एग्री डिसएग्री और डिस्कशन वाला ऐसे, और जो चांसेस रहेंगे मीडिया, एडवर्टीजमेंट, फूड, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं लिसनिंग की बात करूं स्टूडेंट, ये जो तीनों एग्जाम होने वाले हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड लिसनिंग आपको आने वाली है। कोशिश करें रियल एग्जाम वाले जो टेस्ट हैं उसकी प्रैक्टिस करें। अभी रिसेंटली हमारी लिसनिंग जो थी वो भी रिपीट हुई थी। मैं बताना चाहूँगा 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स का नंबर हो सकता है। सेकंड और थर्ड सेक्शन थोड़े से फ्लुएंट हो सकते हैं। और जो एग्जाम 23 नवंबर को होने वाला है उसमें मैप की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये 16 और 30 वाले में थोड़ी सी मैप की पॉसिबिलिटी कम रहने के चांसेस हैं। बात अगर हम जनरल वालों की करें तो उसका रीडिंग का पैटर्न बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगा, जिसमें ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स, मैचिंग के साथ ब्लैंक्स और लास्ट वाले में लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वाले क्वेश्चन जाने के चांसेस रहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा जो हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेंगे उसमें से काफी हायर चांसेस रहेंगे चीजें रिपीट हो सकती हैं। बाकी जनरल वालों के पास टाइम भी इतना नहीं होता है, स्पेशली जो कनाडा में स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स रेडी है। 8 घंटे का क्रैश कोर्स, 1500 रुपये उसके चार्जेस हैं, जिसमें आपको प्रेडिक्शन साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जिसका आपको काफी फायदा होता है। अब हम थोड़ी सी बात इसके प्लान की कर लेते हैं कि इसकी प्लानिंग आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लिसनिंग मॉड्यूल से। डेली आपको 1 आवर की लिसनिंग करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप एक रियल एग्जाम टेस्ट डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें। एक से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें कि रियल एग्ज़ाम वाले टेस्ट ही वो हों जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रियल एग्ज़ाम वाले टेस्ट जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये भी रिपीट हुआ, उसके साथ और भी बहुत सारे टेस्ट हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो आप अपनी मिस्टेक्स वगैरह को एनालाइज करते रहें, स्क्रिप्ट के साथ समझें अगर आपने कोई गलती करी है। ये जो स्क्रिप्ट है आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी आपने सुना है वो सारा कुछ आपको रिटन फॉर्म में मिलता है, जिसका आपको फ़ायदा मिलता है। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि अपनी स्पेलिंग और वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाएं, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर्ड मी अप जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब मोटिवेट होता है, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो डेफिनेटली आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रीडिंग का प्लान क्या होना चाहिए। स्टूडेंट 1.5 आवर डेली आपको रीडिंग के ऊपर स्पेंड करना है। प्रेशर रीडिंग करनी है, जिसका मतलब ये होता है कि 58 मिनट में प्रॉपर टाइम लगा के आपको रीडिंग को कंप्लीट करना है, जिसमें आंसर भी आपको साथ में ट्रांसफर करने हैं। और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने कौन से क्वेश्चन टाइप में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग, ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है उसके ऊपर आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को चूज करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत होते हैं तो आपको एक और रीडिंग लेनी है, उसमें से हाफ एन आवर उसके ऊपर स्पेंड करना ताकि वो चीज़ आपकी इंप्रूव हो पाए। और नोट डाउन करते रहना है डेली बेसिस के ऊपर अपनी वोकैबुलरी, पंक्चुएशन और ग्रामर वेरिएशन कहाँ कहाँ पर
किस किस चीज़ के ऊपर एग्जामिनर ने आपको जो है वो परेशान करने की कोशिश करी है। तो कोशिश करिए कि एक दिन पहले जब आपका एग्जाम है कंप्लीट रेस्ट करें, जिसका आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलता है। बात अगर हम राइटिंग की करें तो 1 आवर की राइटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 5 दिन, अभी तो वैसे 16 वाले के तो 5 ही दिन बचे हैं, तो आप कोशिश करिए कि डेली जो है वो सैंपल आंसर पढ़ना स्टार्ट करें। टास्क 2 की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप एग्जाम एकेडमी का दे रहे हैं या फिर जीटी का दे रहे हैं। एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, क्राइम, ये कुछ एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, इसके ऊपर आपको सैंपल रीड करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब आप प्रेपरेशन करने का टाइम तो नहीं है, रीड करना चाहिए जितना भी कर सकते हैं। टास्क 1 एकेडमिक की बात करूँ तो उसके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पढ़ने चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए डिफरेंट ग्राफ्स को, जिसमें कंपैरेटिव, ट्रेंड, मैप, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डायग्राम, मैन मेड और नेचुरल, ये सब चीज़ों को कवर अप करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल वालों की बात करूं तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग फ्रेजेस जो हैं, जो कि हर लेटर में रिपीट बेस के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।